दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 30 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आया हूं। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर है 8210007585 पे। पहला प्रश्न है, मेला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो मेला आंचल पुस्तक के लेखक है। फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चुराए, पलटू बाबू रोड, कथा संग्रह एक आदमी रात्रि के माख, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, रिपोतोज, ऋण जल धनजल। प्रसिद्ध कहानी है मारे गए गुलफाम, एक आदमी, रात्रि महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तवे एकला चलो रे। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था नई पौधे। रामेश्वर शुक्ल अंचल के द्वारा लिखा गया। मधुलिका, अपराजिता, किरण बेल, वर्षित के बादल। विनोबा भावे का संबंध कहाँ से? तो विनोबा भावे का संबंध महाराष्ट्र से है। आचार्य विनोबा भावे 1940 में महाराष्ट्र के पावनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। सत्याग्रह करने वाले पहले विनोबा भावे और दूसरे नंबर पर नेहरू थे। मई 1941 तक 25,000 लोगों को सत्याग्रह के लिए दोषी ठहराया जा चुका था। विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की। विनोबा भावे ने स्वराज, शस्त्र, तीसरी शक्ति और गीता प्रवचन जैसी किताबें लिखी है। विनोबा भावे ने श्रीमद् भागवत गीता को गीताई नामक मराठी काव्यानुवाद भी किया था। विनोबा भावे ने गुजरात के वर्धा में महाराष्ट्र धर्म नाम की एक मासिक पत्रिका भी निकाली थी। विनोबा भावे का निधन 15 नवंबर 1982 को वर्धा में हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो के.एस. चित्रा को दिया गया। वर्ष 2022 के लिए संगीत के क्षेत्र में उत्तम श्रेणी, वर्ष 2023 के लिए पार्श्व गायन के क्षेत्र में के.एस. चित्रा को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण प्रदान किया गया है। और अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं मोहन यादव हैं। ज्योतिबा फुले का संबंध कहाँ से? जाति विरोध आंदोलन से। फुले ने अपनी अनुयायी के साथ 1873 में सत्यशोधक समाज का गठन किया, जिसका अर्थ यह सत्य के साधक था कि महाराष्ट्र में निचली जातियों के लिए समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ पूना में एक बालिका विद्यालय खोला। उन्होंने पूना में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय, उन्हें विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। उन्होंने गुलामगिरी और श्वेत कृत्या आसुर जैसी किताबें लिखी है। उन्हें उनके सामाजिक कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वैदिक खलम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय राज्य में मनाया जाता है। वाक्यांश दुष्ट आत्माओं, महामारियों, विश्व चुका के राक्षसों को दूर भगाए शब्द वैदिक कलम का अर्थ है। वर्षा ऋतु से पूर्व और जो रोपण ऋतु के अंत को भी चिन्हित करता है या मनाया जाता है। यह फसल उत्सव देवताओं को प्रसन्न करने और भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की अनूठी में योगदान देने वाले सरधाना ईसाई मल मेरठ, कैलाश मेला आगरा, गंगा महोत्सव वाराणसी, जन्माष्टमी मेला मथुरा, अयोध्या में अयोध्या। पश्चिम बंगाल में राज्य की अनूठी पहचान दुर्गा पूजा, जमाई षष्ठी, चरक पूजा, पौष संक्रांति, पोइल बैसाख। झारखंड से कुंडा मेला, चतरा मेला, लमलोंग मेला, संग्रो मेला, तुतिलावा मेला। भारत के संविधान के कौन सा लेख प्रदान करता है? प्रधानमंत्री के साथ अपने सिर के रूप में मंत्रियों की परिषद होगी।
अनुच्छेद 75(1)। भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के साथ मंत्रियों की परिषद के बारे में जानकारी देता है, अनुच्छेद 75। इस अनुच्छेद के मुताबिक मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देती है। अनुच्छेद 75 में बताया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 खंड के 3 के मुताबिक मंत्रिपरिषद लोकसभा के सामने सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होती है। 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के मुताबिक मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 51(a) में। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया? तो रूस देश से लिया गया। और किस भाग में जोड़ा गया? 4A भाग में जोड़ा गया। किस समिति के द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। भारत की सबसे बड़ी लोक नृत्य कौन सा है? तो ये आपको ऑप्शन में बताना था क्या क्या था। डेज का रासायनिक सूत्र H2SO4 है। विट्रियल का तेल, गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल विट्रियल के तेल के लिए एक पुराना शब्द है। जो H2SO4 वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल विट्रियल का तेल के लिए पुराना शब्द है। यह अत्यधिक संक्षारक और प्रबल अम्ल है जो सामान्यतः भिन्न औद्योगिक प्रक्रिया जैसे बैटरी उत्पादन, उर्वरक, रासायनिक संश्लेषण के उपयोग में किया जाता है। कीमिया प्रारंभिक रासायनिक प्रयोग में ऐतिहासिक रूप से गंधक का उपयोग किया गया था। इसके नाम पर गंधक शब्द केंद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के गंधक की बनावट के संदर्भित करता है। आरमुथु कमल एक देश में पसरी मिला नृत्यांगना है जिन्हें 2022 में पसरी मिला था, शादिर में मिला था। एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? तो भारत है। उपविजेता ईरान है। चौथा संस्करण 2023 में असम भारत में आयोजित किया गया था। क्रिकेट में आपको 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में आपको 11, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, हॉकी में 11, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, वॉलीबॉल में 6, आइस हॉकी में 6, कबड्डी में 7, खो खो में 9 होते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर जिसमें कोई धर्म मंदिर स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चकवाला के पास कटास राज मंदिर को हिंदू शाही के युग दरबार में 615 से 950 ईस्वी तक माना जाता है। मंदिरों का यह भव्य परिसर राम, हनुमान और शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के प्रसिद्ध पांडव भाइयों ने इस स्थल का दौरा किया था और मंदिर के इस परिसर का निर्माण उनकी यात्रा की स्मृति में किया गया था। गणेश रथ देश स्थित 72 अखंड मंदिरों में से एक है, महाबलीपुरम में। गणेश रथ मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के शहर महाबलीपुरम में स्थित है। यह एक अखंड मंदिर है जिसका अर्थ यह कि चट्टान के एक टुकड़े से बनाया गया। भगवान मंदिर गणेश को समर्पित है जिन्हें बुद्धि, ज्ञान और नई शुरुआत देवता के रूप में पूजा जाता है। गणेश रथ को पल्लव वास्तुकला को बेहतरीन उदाहरण में से माना जाता है जो 7वीं और 18वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत में विकसित हुई थी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो और PDF पाना तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।